वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दी गई सेल में क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स का नंबर। स्टूडेंट, चाहे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या फिर हम नेट की तैयारी कर रहे हो, हमसे एक प्रॉब्लम पूछी जाती है जिसमें हमें किसी सेल में क्रोमोसोम का नंबर दिया होता है एंड पूछा जाता है मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस 2 के बाद में क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमैटिड्स का नंबर कितना होगा। तो यही हम कैलकुलेट करना देखेंगे आज। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन सेल का। हमें पता है कि ह्यूमन सेल में डिप्लॉयड कंडीशन में 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स। जब डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, तब बनने वाली डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 23 पेयर्स और 46 ही होता है, सेम पेरेंट सेल के जैसा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन क्रोमोसोम्स हमें सेल में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम है। इस तरह के 23 पेयर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन ईच पेयर हमको 4 क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं। कितने क्रोमैटिड्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन डिप्लॉयड सेल कितना हो गया? 23 इंटू 4 और 46 इंटू 2, 92 क्रोमैटिड्स डिप्लॉयड कंडीशन में ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होते हैं। यदि सेल में मियोसिस डिवीजन हो, मियोसिस डिवीजन स्टूडेंट्स हमें पता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, इसके अंदर बनने वाली डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपनी पेरेंट सेल के कंपैरिजन में आधा रह जाता है। रिडक्शन डिवीजन के समय क्या होता है, ये जो पेयर के क्रोमोसोम है ये आपस में सेपरेट होते हैं, अलग होकर सेट का एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चला जाता है और पेयर का दूसरा क्रोमोसोम दूसरी डॉटर सेल में चला जाता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और जो डॉटर सेल बनती है उन डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के कंपैरिजन में आधा रहता है। तो इन डॉटर सेल में मियोसिस फर्स्ट के रिजल्टेंट कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अभी भी प्रत्येक क्रोमोसोम में हमें 2 क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं, 1 एंड 2। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्रोमैटिड्स का नंबर होगा 46। ठीक है, क्योंकि हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स दिख रहे? 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे। मियोसिस 1 के बाद में जब मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड जो सामान्य समसूत्री विभाजन के जैसा होता है, इसमें क्रोमोसोम के ये क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। तो अब ये क्रोमैटिड्स भी अलग हो जाएंगे और प्रत्येक डॉटर सेल में एक एक क्रोमैटिड चला जाएगा। इस तरह से हर डॉटर सेल में क्रोमैटिड अलग होकर चला जाएगा। तो इस तरह मियोसिस के रिजल्टेंट जो टोटल 4 सेल बनती हैं, मियोसिस सेकंड के बाद में क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा एंड क्रोमैटिड्स का नंबर भी अब 23 ही होगा। इसी चीज को स्टूडेंट हम अगेन रिकॉल करते हैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करके। प्रॉब्लम दे रखा है, हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्पर्मेटिड्स एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। स्पर्मेटिड्स एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में कितने क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हमें ह्यूमन के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का प्रोसेस पता होना चाहिए। स्पर्मेटिड्स का निर्माण हमें पता है स्पर्मेटोगोनिया से होता है। स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है
और हमने देख लिया डिप्लॉइड सेल में क्रोमैटिड्स कितने होते हैं, 92 होते हैं। हमसे स्पर्मेटिड्स पूछा है। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होता है, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, देन मियोसिस सेकंड होगा एंड फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। सो मियोसिस सेकंड के रिजल्टेंट क्या होता है, क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। सो मियोसिस फर्स्ट में पहले क्रोमोसोम अलग होंगे तो क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 23 एंड मियोसिस सेकंड के रिजल्टेंट क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं तो क्रोमैटिड्स भी हो जाएंगे 23। सो इन स्पर्मेटिड्स नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आर 23। बात करें फर्स्ट पोलर बॉडी की, फर्स्ट पोलर बॉडी oogenesis के टाइम पीरियड पर प्राइमरी oocyte से बनती है। प्राइमरी oocyte भी एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड 92 क्रोमैटिड्स होते हैं। इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी में जो मियोसिस फर्स्ट के रिजल्टेंट बनी है जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 23 एंड नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होंगे 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46, क्योंकि क्रोमैटिड्स मियोसिस फर्स्ट में अलग नहीं होते। तो इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आर 46 एंड इन स्पर्मेटिड्स नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आर 23। आपको बस कंसेप्ट याद रखना है, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते, क्रोमोसोम अलग होते पेयर के और डॉटर सेल में चले जाते हैं। मियोसिस सेकंड में डॉटर सेल के क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। तो मियोसिस के रिजल्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की रिजल्टेंट जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर अपनी पेरेंट सेल से आधा होता है एंड क्रोमैटिड्स का नंबर अपनी पेरेंट सेल से 1/4 रह जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स का नंबर। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आपकी कोई क्वेरी है तो उसकी रिगार्डिंग भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी ई कंटेंट की रिगार्डिंग, नोट्स के लिए या MCQs के रिगार्डिंग भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।